भीम का मन बिल्कुल बच्चे जैसा था। वनवास में भटकते हुए एक पल वो गुस्से में दुश्मनों का काल बन जाता था तो दूसरे ही पल उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैंने बहुत पहले लाक्षागृह से जीवित निकल भागने के बाद एक चक्र नगरी में भी भीम का वही रूप देखा है। मैं आकाश हूं, वो आंख जो भावनाओं में झांक सकती है। एक चक्र नगरी का हर आदमी बकासुर के आगे झुका हुआ था। नगर की रक्षा के नाम पर बकासुर एक एक करके मासूमों की जान ले रहा था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था, और इसीलिए तय कर दिया गया था कि हर घर से बारी बारी एक दिन उसके लिए भोजन का प्रबंध होगा। और जिस घर में वो ठहरे थे, एक रात वहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें राक्षस का भोजन बनने नहीं दूंगा। पर पिताजी, मैं अपने जीते जी आपको मृत्यु के मुख में जाते कैसे देख पाऊंगा? मैं तो बहुत जीवन देख चुका हूँ पुत्र। मैं मर भी गया तो नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। उस बकासुर के सामने मैं जाऊंगी, और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं यही अपने प्राण दे दूंगी। माँ, माँ, तुम सुन रही हो? क्या हुआ भीम? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? माँ, लगता है कि घर के लोग किसी संकट में। इतनी रात को कौन संकट में आ गया? माँ, आप ठीक तो है ना? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, पर लग रहा है शायद घर वालों पर कोई संकट है। ध्यान से सुनो, प्राण देने की बातें हो रही हैं। मुझे तो वैसे भी एक दिन आप सबको छोड़कर पराए घर जाना ही है। मेरे प्राण चले भी गए तो कौन? हे ईश्वर, इस समय कौन आया? आपकी नींद कैसे खुल गई बहन? आप लोग किसी संकट की बातें कर रहे थे ना? आप विश्राम करें, हम आप सब पर कोई संकट नहीं आने देंगे। आप हमें ऐसे पराया क्यों बना रहे हैं? बताइए, बताइए ना, क्या संकट है? कैसे बताए बहन, हम पर भारी विपत्ति आई हुई है। कैसी विपत्ति? ऐसा क्या हो गया है? बताइए तो सही। यमुना तट पर बकासुर नाम का एक नरभक्षी राक्षस रहता है। वो पूरी गाड़ी भर भोजन करता है और फिर आहार पहुंचाने वाले को भी खा जाता है। और कल हमारे परिवार की बारी है। हम में से किसी को उसके लिए आहार की गाड़ी ले जाना है। पर यह तो अत्याचार है, कोई उसे लड़ता क्यों नहीं? कौन लड़ेगा उससे? सैनिक से राजा तक सब हार गए हैं। अच्छा, और यदि आपने उसे आहार नहीं पहुंचाया तो? फिर तो वो क्रोध में जाने क्या करेगा, पूरे परिवार को खा जाएगा। हे ईश्वर। माँ, आप कहें तो मैं जाकर देखूं उस बकासुर को। भीम, तू जाएगा उसके सामने? हाँ, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा महाबली राक्षस है वो। नहीं, हम पर विपत्ति आई है तो हम ही झेलेंगे। अपने अतिथि पर क्यों? क्यों? आपने अपना समझ के ही हमें अपने घर में शरण दी थी ना, तो अब आपकी रक्षा का भार भी हम पर ही है। पर तुम बकासुर का सामना कैसे कर सकोगे? आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे भी बहुत दिनों से अपना बल आजमाने का अवसर ही नहीं मिला है। अरे क्या कर रहे हो कृष्ण? मैं जानता हूँ कि तुम बड़े कुशल सारथी हो, लेकिन इतने गति से रथ चलाने की क्या आवश्यकता है? आपको भय लग रहा है तो धीमे चलाता हूँ दाऊ, पर पांचाल की राजधानी काम्पिल्य यहाँ से बहुत दूर है। धीमे चलेंगे तो पांचाली के स्वयंवर के बाद ही पहुँचेंगे। पहले पहुंचकर तुम पांचाली को तो नहीं पा जाओगे ना? अरे नहीं नहीं दाऊ, पांचाली का विवाह तो आपके साथ ही करना है। मैं तो सत्यभामा का साथ पाकर ही प्रसन्न हूँ। तो क्या मैं रेवती के साथ दुखी हूँ? मुझे नहीं चाहिए पांचाली। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं उद्धव को स्वयंवर के लिए मनाता हूँ। वैसे पांचाली के लिए तो सबसे उपयुक्त वर अर्जुन था। था का क्या अर्थ है? क्या पांडवों के जीवित होने की कोई संभावना नहीं है? अब संभावना तो संभावना ही होती है दाऊ। तुम्हें याद है कृष्ण, तुमने कहा था काम्पिल्य की यात्रा में पांडवों को ढूंढेंगे। हाँ हाँ, मुझे याद है दाऊ। मैंने तो उद्धव से कहा भी है कि वो पांडवों का पता लगाते हुए काम्पिल्य पहुँचे। वो तो ठीक है, पर हमें भी तो प्रयास करना चाहिए ना।
हाँ, पर क्या पता उसकी आवश्यकता ही ना पड़े। आवश्यकता ही ना पड़े? कहना क्या चाहते हो तुम? अरे कृष्ण बताओ तो। ये कृष्ण भी भैया बहुत बड़े वाले खिलाड़ी थे। मतलब बलराम को अपने साथ लिए भी जा रहे थे और साफ साफ बता भी नहीं रहे थे कि वो उनको क्यों ले जा रहे हैं। पर वो ले क्यों जा रहे थे उन्हें, रहस्य है, धीरे धीरे खुलेगा। चलिए अब भीम की खबर लेते हैं। वो पहुंच गया ना बकासुर से उलझने के लिए। बकासुर! कौन है ये दुस्साहसी? आज तक किसी ने मुझे नाम से पुकारने का साहस नहीं किया। अरे आहार चाहिए तो बाहर आजा बकासुर, नहीं तो मुझे भी बहुत भूख लगी है। आधे से अधिक तो मैंने खा ही डाला। क्या खा डाला? मेरा भोजन खा गया मूर्ख। तुझे भय नहीं है महाराक्षस बकासुर का? अरे भूख के सामने भय कहां टिक पाता है भाई। अब मरना ही है तो थोड़ा और खा लेता हूं। मैं तेरी हड्डियां भी चबा जाऊंगा मूर्ख। चबा लेना भाई, जो जी में आए चबा लेना। अब क्या करूं, जब भूख लगती है तो मुझे भोजन के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। तो अब तुझे तेरी मृत्यु दिखेगी। तेरी भूख ने तेरी मृत्यु समय से पहले बुला ली। ये ले दुष्ट। अरे अरे ये क्या, ऐसा स्वागत करोगे मेरा? धूल ही धूल लगा दी मेरे सारे शरीर पर। हाँ। क्या तू ऐसी भारी चट्टान झेलकर भी जीवित है? हाँ भाई, अभी तो तुझसे भी मिलना था ना। मुझसे मिलना? ये ले। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चल अब तू ही आजा। ये ले। तू कौन है तू? चल हट। बस इतना ही बल था तुझमें? अरे अरे अरे, मुझे कंधे से उतारो, उतारो भाई, मैं बहुत भारी हूं भाई, तुम सब कुचले जाओगे। अरे 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 अरे। ये इतना श्रृंगार किस लिए भानुमति? एक स्त्री किसके लिए श्रृंगार करती है? अपने स्वामी के लिए ही ना। तो मेरा ये श्रृंगार भी आप ही के लिए है। कभी कभी तुम्हें देखकर आश्चर्य होता है भानुमति। मैं समझ नहीं पाता कि तुम मुझे रिझाने के लिए श्रृंगार करती हो या लक्ष्य से मेरा ध्यान भटकाने के लिए। तो क्या है आपका लक्ष्य? बस यही तो कमी रह गई भानुमति। यदि इस अकारण श्रृंगार की बजाय तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पे, मेरे सपनों पे, मेरे लक्ष्य पे होता तो किंचित तुम मुझे अधिक आकर्षक लगती। परंतु पीड़ा तो इसी बात की है कि तुमने हमेशा यही चाहा कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं, पर काश प्रिय कभी तुमने एक बार मेरे हृदय में झांकने का प्रयास किया होता। पर स्वामी, तुम सुंदर लग रही हो, यही सुनना चाहती थी ना। परंतु युवराज की पत्नी की अपेक्षा तुम हस्तिनापुर के महारानी के रूप में अधिक सुंदर लगोगी। पर स्वामी, मेरी धर्म पत्नी होने के नाते, मेरे महाराज होने के स्वप्न को क्या कभी तुम मेरे साथ देख सकती हो भानुमति? क्योंकि प्रिय, प्रेम का अर्थ एक दूसरे की आंखों में डूबना नहीं, बल्कि दोनों की आंखों से एक ही स्वप्न को देखना है। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, और क्षमा कर दीजिए उन नादान लोगों को
जो ये कहते हैं कि युवराज दुर्योधन को प्रेम करना नहीं आता। ये देख रहे हैं बलदाऊ, पूरी सेना के साथ कोई राजकुमार चला रहा है। पर ये सब जा कर रहे हैं। लगता है ये सारी भीड़ काम्पिल्य जा रही है दाऊ। महाराज द्रुपद की कन्या का स्वयंवर कोई साधारण उत्सव नहीं है। अब तक उद्धव भी तो पहुंच ही गया होगा ना। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। अरे ये ऋषि भी तुम सबकी तरह महादेव की जय जयकार कर रहे हैं। लगता है ये हमसे ही मिलने आ रहे हैं। देवी की जय हो और आप पांचों ऋषि कुमारों की भी जय हो। कौन है आप ऋषिवर? प्रश्न मत कीजिए कुमार, ईश्वर की इच्छा है कि आप सब लोग काम्पिल्य जाएं। अब क्या सोचने लगे? मैंने कहा ना, ईश्वर की इच्छा है कि आप सब लोग काम्पिल्य जाएं। बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है वहाँ, बड़ा आनंद आएगा वहाँ। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। तो भाई उद्धव ने इशारे इशारे में पांडवों को श्री कृष्ण का संदेश दे दिया। वैसे भी बकासुर को निपटाने के बाद भीम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी, जिससे पांडवों को अपनी पहचान प्रकट होने का डर हो ही गया था। ऐसे में उनके काम्पिल्य निकल जाने का फैसला सही ही था। पर एक बात है, पांडवों के बारे में किसी को कुछ पता हो या न हो, कृष्ण को सब कुछ पता था। वो दूर होकर भी पांडवों और अपनी बुआ कुंती के बहुत पास थे, जैसे वो हमारे पास रहते हैं। कौन? सुनते रहिए महाभारत।